हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लास में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में, आज उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल जाते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से रिवीजन की लेक्चर नंबर 3 की, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्रिस्टल जालक, मतलब परमाणुओं, अणु या आयनों की एक ऐसी व्यवस्था जिससे एक बड़ी जटिल संरचना का निर्माण होता है, उसे ही कहा जाता है क्या? क्रिस्टल जालक, जो मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। अगर क्रिस्टल जालक के मापन की बात करें तो उसे हम लोग माप करते हैं किससे? एकक कोष्ठिका से, जिसको बच्चों कहा जाता है यूनिट सेल। क्या? यूनिट सेल, जिसके मुख्यतः 3 पैरामीटर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये कोण में, और 3 पैरामीटर होते हैं दूरियों में, ए, बी और सी। ये होती हैं दूरियां और ये होता है कोण। जैसा कि पिछली क्लास में आपको समझा रहे थे कि अगर आप कोई भी घन बनाते हैं तो उस घन में आप पाएंगे 8 कोने उपस्थित होते हैं। अब कह रहा है कि इनकी जो दूरियां होती हैं, जैसे आप नोटिस करिए, यहां पे यहां से यहां की दूरी तो हम मान लिए ए, यहां से यहां की दूरी तो मान लिया बी, यहां से यहां की दूरी तो मान लिया सी। मतलब ये आया एक जेड अक्ष, ये आया एक्स अक्ष, ये आया वाई अक्ष। मतलब वाई अक्ष पर 3 दूरियां दिख गई, ए, बी और सी। अब इनके बीच का जो कोण हम लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो टोटल ये हो जाते हैं 6 पैरामीटर। किसमें भाई? किसी भी क्रिस्टल जालक को मापने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? 6 पैरामीटर। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? अब एकक कोष्ठिका जब आपस में मिलती है तो टोटल कितने? 7 क्रिस्टल समूह का निर्माण करती है, जिसका फंडा हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। याद है? जैसे सी था, टी था, एम था, ओ था, कुछ याद आ रहा था? फिर टी था, फिर आर था, फिर टी था। तो इस प्रकार 7 तरीके से हमने क्रिस्टल जालक को समझाया था। आज की क्लास में उसी क्रिस्टल जालक की संरचना के हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है ब्रावेज जालक। लेकिन ब्रावेज जालक समझने से पहले आप एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार को दिमाग में रखिएगा, तभी ये बनेगा। जैसे सबसे पहला था आपका क्या? आध या सिंपल एकक कोष्ठिका, दूसरा फलक, तीसरा केंद्रित और चौथा अंत्य या आधार एकक कोष्ठिका। बताइए बच्चों, क्या यहां तक आपको हमारी बात क्लियर है? हम लोग गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बच्चे वॉच करें उनको यहां तक टॉपिक एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर 4 है हमारा क्या? ब्रावेज जालक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? ब्रावेज जालक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रावेज लैटिस। अब ब्रावेज एक वैज्ञानिक का नाम है जो गणितज्ञ थे। तो क्या कहा गया कि गणितज्ञ वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्रावेज, उन्होंने
1948 में बताया कि 7 क्रिस्टल समूहों में, आपको पता है ना कि टोटल क्रिस्टल समूह कितने थे? 7। तो उन 7 क्रिस्टल समूहों में उनकी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जालक की, तो हमारे पास क्रिस्टल जालक निकले 7। उनको और बड़े में बांटा तो वो हो गए कितने? 14। तो उन 14 क्रिस्टल जालकों के प्रकार में जो त्रिविम जालक है उन्हें क्या किया गया? विभाजित किया गया, जिन्हें कहा गया क्या? ब्राविज जालक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राविज जालक में 7 क्रिस्टल समूहों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब कितने अवयवी कण निकले, तो वो टोटल हो गए कितने? याद करो, 14। इसको समझना है तो एक टेबल से समझते हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। कोशिश करो आप सभी चीजों को नोट्स जरूर करो कॉपी में बच्चों, क्योंकि आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे एग्जाम टाइम में वही आपको हेल्पफुल देगा, वरना एग्जाम के समय आप कोशिश करोगे कि क्या हम पढ़ें, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी और नंबर कम आएंगे। और हमारा चैनल इस बात को ध्यान में रखकर ये बात आपको बता रहे कि आप जल्दी जल्दी कॉपी करोगे तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, अगर मेरी द्वारा बताई गई चीजों को फॉलो करोगी तो। ठीक है, ब्राविज जालक, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर हम बात करें ब्राविज जालक की, तो ब्राविज जालक के मुख्य रूप से 7 क्रिस्टल समूह हैं। कितने? 7। तो सबसे पहले आप क्या करिए? 7 के नाम याद करिए। घनी, द्विसमलंबाज, विषमलंबाज, एकनताज, षटकोणी, त्रिसमनताज और त्रिनताज। कोशिश करिए इन सभी के नाम पहले याद करिए, अगर नाम याद होगा तो काम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि सर इनमें अवयवी कण कौन कौन से उपस्थित होंगे? तो सबसे सिंपल वे में बताते, आप याद करेंगे, त्रिनताज में होता है एक, कौन सा? आद या सरल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं क्या? SCC। कितने हो गए? 1। अब कहोगे सर आप नीचे से बता रहे हैं। बेटा नीचे से इसलिए बता रहे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद त्रिसमताज या त्रिकोणी में भी सेम, आद मतलब SCC। कितना हो गया? 1। अगर आपको याद रखना है तो ब्राविज जालक में लाना टोटल कितना है आपको? 14। अभी तक आप देखो आया कितना है? 2। षटकोणी, षटकोणी में भी 1, क्या? आद मतलब सिर्फ क्या? SCC। इसको लेकर हो गए कितने? 3। बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चला जाए एकनताज में, एकनताज में होते 2, एक आद होता है जिसको SCC कहते हैं, और जो दूसरा है बच्चा वो है अंत्य, मतलब आधार वाला, क्या? BCC। तो टोटल हो गए कितने? 2। अब क्या आ रहा है? विषम लंबाज, विषम लंबाज में 4 होते हैं, आद, SCC, BCC, फलक, FCC, केंद्र।
ACC। तो टोटल हो गए आपके पास कितने? 4। अगर हम बात करें द्विसमलंबाज की तो इसमें सिर्फ होते हैं 2, एक आर्क SCC और इसके साथ साथ अंत केंद्री। ओके बच्चा, तो देखो 1 1 2 1 3 2 5 4 9 2 11। अब 14 में से 11 घटाओ तो कितने बचे? 3। तो 100% त्रिविम जालक की संख्या इसमें कितनी होगी? 3। आर्क, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित। तो बच्चों आप क्या करो, जल्दी से इस टेबल का स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको अच्छे से याद कर लो कि क्रिस्टल जालक में समूहों की संख्या होती है 7 और उसमें जो ब्राविस लेटिस होती है उनकी संख्या होती है 14। किसमें कितना है ये सामने बोर्ड पे है कि षटकोणी, त्रिसंताज और त्रितचाक में होता है टोटल 1 1 1 1 1 1 2 4 2 3। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो मिलाकर आएगा कितना? 14। तो ये हो गया हमारा ब्राविस लैटिस। अगर यहां तक क्लियर हो तो आप यस सर में आंसर दो, तो हम आगे चलेंगे। ओके बराबर बच्चा? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दो। फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब सवाल होता है सर इनको निकालते कैसे हैं, है कि नहीं? तो याद करिए, घनी क्रिस्टल निकाय में, आइए इसको समझते हैं, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। घनी क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या की गणना, कणों की संख्या की गणना कि कैसे और कितने कण किसी घन में उपस्थित होते हैं। तो घन के कणों के लिए आपको सबसे पहले घन बनाना होगा। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे घन बनाना जरूर सीख गए होंगे। अगर कोई बच्चा घन नहीं बनाना आ रहा है तो बेटा बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छा घन आप बना सकते हो। ठीक है, बताइए बेटा, बन गया? क्या कहा गया? घनी क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या की गणना। अगर कणों की संख्या की गणना कर रहे हैं तो अब याद रखिएगा कि टोटल घनी में एकक कोशिका का जो योगदान होता है वो संरचना के आधार पर ही होता है। जैसे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोनों की संख्या। देखिए हम यही बात बार बार बता रहे हैं, इसलिए बता रहे कि आपको एकदम रटा जाए। फलक 1 2 3 4 5 6, फलकों की संख्या 6। सेंटर पॉइंट, केंद्र की संख्या 1, ये आपका हो गया केंद्र। ये आपके हो गए कोने, और ये आपके हो गए क्या?
फलक। बताइए, चित्र क्लियर है? समझ में आया आपको? केंद्र फलक में अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अब जो बताने जा रहे उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यही आपके आधार हैं। इन्हीं से आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। क्या? नंबर 1, कोनों पर सभाजित अवयवी कण का योगदान। देखिए बेटा, कितने? 8 कोने थे। दूसरा, फलकों पर सभाजित अवयवी कण का योगदान 1/2। ठीक है। इसके बाद तीसरा, किनारों पर सभाजित अवयवी कण का योगदान 1/4। और लास्ट है, केंद्र पर सभाजित कण का योगदान कितना भाई? 1। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, षटकोणी एकक कोष्ठिका के संदर्भ में। देखिए, यहां बात हो रही थी किसकी? घन की। अब हम यहां बात करेंगे किसकी? षटकोणी की। कि अगर सपोज करिए षटकोणी होता तो क्या होता? ठीक है। क्या होता बेटा? षटकोणी होता तो क्या होता? तो सबसे पहले अगर हम षटकोणी की बात करेंगे तो दिमाग में रखिए, 60 मतलब 6। तो कोनों पर सभाजित अवयवी कण का योगदान। बेटा, षटकोणी मतलब 6 होंगे, तो वहां पे हो गया क्या? 1/6। ओके। फलक आपका वही रहेगा, फलकों पर सभाजित कण का योगदान 1/2। बस बदलेगा क्या? केंद्र पर कितने? 3। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए, वरना आप कहिए यस सर क्लियर है। ठीक है। घनी और षटकोणी क्लियर हुआ। आइए इसको समझने के लिए एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं। यह फंडा जरूर आपको हेल्प करेगा, एक टेबल के रूप में है, जिससे आप किसी भी अवयवी कण की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। परमाणुओं की संख्या। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एकक कोष्ठिका। दूसरा आपको लिखना है कोनों पर
परमाणुओं की संख्या, उसके बाद फलक के केंद्र पर परमाणुओं की संख्या, फिर केंद्र पर और फिर कुल संख्या। देखिए बेटा, आइए इसको समझिए। अगर इसको समझ गए तो आपको बता रहे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले पाया कि अगर घनी की बात करें तो कोनों पर कितने 1/8, फलक पर 1/2, किनारों पर 1/4 और केंद्र पर कितना 1। कब? जब घनी हो। और जब वही षटकोणीय एकक कोष्ठिका हो तो कोनों पर 1/6, फलक पर 1/2 और केंद्र पर कितना 3। अब इसको निकालेंगे कैसे, इस बात को समझाने के लिए हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले पहचानिए एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो याद करिए, हमने आपको बताया था कि टोटल होती है कितनी, 4 यूनिट सेल आपकी होती है कितनी, 4, जिसमें सबसे पहला ही आपकी सरल घनी। क्या है? सरल घनी संख्या। ओके बेटा, अब कोनों पर कितने हो गए, 8 कोने हो गए और कोनों की संख्या होगी कितनी, 1/8। मतलब 8 से 8 कैंसिल हुआ 1। कोई फलक केंद्र पे नहीं, केंद्र पे नहीं, मतलब कुल संख्या हो गई कितनी, 1। दूसरा, अंतः केंद्रित घनी। अगर हम अंतः केंद्रित घनी की बात करें, फिर से वही काम, कोनों की संख्या 1/8 दिखी, ये आपको एकदम कॉमन लगेगा। अब यहां नाम में अंतः केंद्रित मतलब केंद्र पर जरूर 1 होगा, तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2। 1 यहां से 1 वहां से। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, फलक केंद्रित घनी। अगर हम फलक केंद्रित घनी की ओर जाएं तो हमारे पास कोनों की संख्या कितनी हो गई, 1/8, ये हो गया 1। फलक हमने आपको बताया था कितना, 6, तो ये काटो 2/3, 6। केंद्र कुछ नहीं तो 1 + 3 हो गए टोटल कितने, 4। और लास्ट है हमारा चौथा, अंत्य केंद्री। अगर हम अंत्य केंद्रित की बात करें तो टोटल आपके पास 8 कोने थे, काट के कितना आया, 8, 1, 2 गुणे 1/2, 1। अब यहां पे हो गए आपके 0 और 1 मिलकर हो गए कितने, 2। तो जल्दी इस पर इस टेबल को बना लो, फिर रुको तो हम इसको समझा दें, एकदम ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। जल्दी बेटा जल्दी, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, क्या एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या रस समीकरण
मिति को भी दर्शाता है। बताइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लिया। हम लोग के एग्जाम में इससे संबंधित बनते हैं क्वेश्चंस, मतलब आंकिक प्रश्न। तो इसको कॉपी करिए, तो एक आध आंकिक प्रश्न हम आपको बताएं कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए एक आंकिक प्रश्न बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के 2018 में आया है। इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए, उसके बाद आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। आपसे कह रहा है कि दो है, एक कौन है, अवयवी कण ए, और दूसरा है बी। ये परमाणु के कोनों पर एकांतर क्रम, मतलब एक का अंतर। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास कोने होते कितने, 8। जैसे मान लीजिए, पहले बना लीजिए, घर बनाइए बेटा। अब यहां पे आप इनकी संरचना को दिखाइए। जैसे आप देखिए, हम मान लेते हैं सबसे पहले बी यहां है तो ए यहां हो गया, फिर बी यहां हो गया तो ए यहां हो गया, फिर बी यहां हो गया तो ए यहां हो गया, बी और ए। तो एक का अंतर करके क्या आया हमारे पास, कोने। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अभी जान जाएंगे, ए परमाणुओं की कुल संख्या एक बटे 8 गुणे ए परमाणु की संख्या। अब बेटा बोर्ड में देखिए, ए कितनी जगह है, 1 2 3 4, मतलब क्रिस्टल जालक में 4 जगह है क्या, ए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब क्या आया, 1/2। चलो बी की ओर चले, बी परमाणुओं की संख्या, तो अगर आप चेक करो तो बी परमाणु भी कितनी जगह है भाई, 4 जगह। तो 1/8 गुणे 4 काटा तो कितना आया, 1/2। तो अब हमें चाहिए मात्रक कोष्ठिका का सूत्र। मात्रक कोष्ठिका का सूत्र क्या हो गया, ए क्या था, 1/2, बी क्या था, b/2। इन दोनों को 2 से 2 काटो तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ए बी। मतलब ऐसे
a/2 b/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल किए तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ab। ये हो गया आपका आंसर। बताइए बेटा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आया तो यस सर में आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप कर लो, आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क। क्या है? दो तत्व A तथा B से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व A घन के कोनों पर, ठीक है, तथा तत्व B फलक केंद्रों पर स्थित है। तो बताइए यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र, ये आपका रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निबिड़ संरचना, मतलब किस प्रकार बंध संरचना का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं क्या, निबिड़। आइए आज की क्लास को हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आज हम लोग थे लेक्चर 4 पे। लेक्चर 4 की टॉपिक को देखेंगे तभी लेक्चर 4 आपको समझ में आएगा। लेक्चर 3 में हम लोगों ने पाया क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है और क्रिस्टल समूह क्या होता है। उसी के आधार पर हमने पढ़ा ब्रावेज जालक। अगर ब्रावेज जालक को समझा जाए तो एक गणितज्ञ वैज्ञानिक अगस्त ब्रावेज ने इसका निर्माण किया था और उन्होंने एकक कोशिका की संख्याओं को बताया कि वो एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होकर 14 भिन्न प्रकार के जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटे से टेबल को सहारा लिया कि टोटल 7 क्रिस्टल समूह है, घनी, द्विसमलंबाज, विषमलंबाज, एकताज, षटकोणी, त्रिकोणी, त्रिताज। इसको पढ़ेंगे तो आपको मैथ की फीलिंग आएगी। तो जो बच्चे मैथ के हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे समझेंगे कि इसमें क्या चीज बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं टोटल 14 कैसे आएंगे, 3 2 4 2 1 1 संख्या उपस्थित है। ओके, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं तुरंत आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट, घनी क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या, इसको याद कर लीजिए कि कोनों पर होते कितने, 8। देख सकते हैं 8 कोने, 6 फलक, केंद्र, फलक पर, किनारों पर, केंद्र पर। उसी तरह षटकोणी है तो कोनों पर कितने, 6, फलक पर 2, केंद्र पर 3। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग क्या करिए, एक टेबल ले लिए जिनमें अवयवी कण की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पाया सरल घनी में कोने कितने, 8। देखोगे सब में तो 8 ही है, तो 1/8, 8 से 8 कैंसिल हुआ 1। फलक पर कोई नहीं, केंद्र पर कोई नहीं, मतलब ये हो गया 0। संरचना जब बनाएंगे तो क्लियर रहे थे ना। अंत केंद्रित मतलब कोने पर 1 और फलक पर कुछ नहीं, केंद्र पर 1, तो कितने हो गए, 2। फलक पर कितने, 6 का सभाजित 2, तो 2 से 1 कट गया तो 1 और 3 कितने हो गए, 4। उसी तरह अंत्य केंद्रित आधार पे था तो 1/2, 1 और 1 से कटा तो कितने, 2। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2018 में, क्या यदि तत्व A और B परमाणु के घन के कोनों पर एकांतर, जैसे A है तो फिर B आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आया, फिर B आया, तो एकांतर क्रम पे उपस्थित है, तो सूत्र क्या है, तो क्या है,
हम जानते हैं कि ए के परमाणुओं की कुल संख्या 1/8 गुणे ए परमाणुओं की संख्या, मतलब 1/8 गुणे 4 हो गया कितना 1/2। बी परमाणु ले लो बेटा, क्या है 1/8 गुणे बी कितने थे 4 से फिर काटे तो 1/2। तो मात्रक एका कोष्टिका का सूत्र हो गया a/2 b/2, मतलब a कितना आया था 2, b कितना आया था 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 हो गया, क्रॉस मल्टीपल पर ab। और एक छोटा सा आपका होमवर्क है क्या, ये दो तत्व a और b से मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण होता है। तत्व a के घन के कोनों पर स्थित है, तत्व b फलक केंद्रों पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र ये आपका रहेगा होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, निबिड़ संरचना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।